नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज पुनः गोपीनाथ संस्था आपकी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। विशेष करके मीन राशि के जातकों का आज स्वागत है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों का आगे आने वाले मई माह के 2021 के मासिक राशि भविष्य फल की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर उनका व्यवसाय कैसा रहने वाला है, उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई क्या समस्याएं दिख रही हैं, क्या उनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा हिलडुल होने वाला है, या आर्थिक स्थिति के चलते कारोबार में कोई ऊंच नीच होने वाली है, और इन सब से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और उनको किस प्रकार प्लान आउट करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ने के पहले अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बेल बटन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों के ग्रहों के गोचर की और मई माह में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन की। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। 2 मई को बुध मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ 5 मई को शुक्रदेव भी मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 तारीख को सूर्यदेव भी मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 मई के पश्चात आपके द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हो जाएंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव में राहु पहले से ही स्थित हैं। पराक्रम स्थान में मंगल आपके चतुर्थ भाव यानी कि परिवार के स्थान में विराजमान है। आपके नवम भाव में केतु विराजमान होकर के भाग्य भुवन पर धर्म की दृष्टि से विराजमान है। एकादश भाव में शनिदेव यानी कि लाभ स्थान में, और बृहस्पति महाराज आपके 12वें स्थान यानी व्यय स्थान में उपस्थित रह करके परिभ्रमण करेंगे इस माह। इन सब ग्रहों के परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों को क्या प्रभाव प्राप्त होगा, उनका जो व्यापारिक क्षेत्र है या नौकरीशुदा लोग हैं उनको क्या असर पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं हर बार हम व्यवसाय, कैरियर और जॉब से रिलेटेड चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे जीवन में अगर हमारी जॉब नहीं है, हम व्यवसाय ठीक से नहीं कर पा रहे, हमारा कैरियर नहीं बना है, तो आगे सब कुछ बिगड़ने वाला है। तो हम सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये महीना उनके लिए उत्तम रहने वाला है। हाँ मित्रों, मीन राशि वालों के लिए उन्होंने जितने प्रयास किए हैं उतनी ही उनको सफलता प्राप्त होगी, यानी कि जितना कर्म उतना ही उनका फल। ये इस माह का हिसाब रहने वाला है। जिन लोगों को अभी तक बिजनेस में मुनाफा नहीं मिला है या नहीं उन्होंने कमाया ऐसा लग रहा है, उनको इस माह शेयर बाजार में, अन्न के क्षेत्र में यानी खाने पीने होटल बिजनेस में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आप अपने परिवार के सहयोग से कारोबार में अनेक अटके हुए आपके कामों को आप कर सकेंगे। तो मित्रों, यह है कि परिवार को साथ में लेकर के चले, उससे आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, आपकी छवि भी सुधरेगी और नए काम का आरंभ कर सकेंगे। आपको लगता है कि आप कौन से विषय में काम करें। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल और 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे आपको वाहन, भूमि, भवन, कृषि, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि यह हो सकता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको उसके साथ साथ आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को, अगर दूसरी मतलब एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, तो साथी साथ निभाना। जब हाथ बढ़ेगा तो साथ निभेगा, और साथ निभेगा तो दोनों, एक आदमी कमाएगा, 2 कमाएंगे तो अच्छे से कमा पाएंगे। और इसीलिए परिवार को साथ लेकर के चले। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वाहन या कृषि के क्षेत्र में आप किसी अपने परिवार को लगाएं। परिवार के व्यक्ति को लगाने से क्या होगा, उसका लाभ आप डबल प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ मित्रों, मीन राशि वाले जातक विशेष करके अन्न उत्पादन की जो विषय है, यानी कि खाने बनाने की कलाएं हैं या होटल बिजनेस है, उसमें मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। पर फिर आपको एक कार्य करना होगा कि आपको आपके किसी परिवार के व्यक्ति को दूसरे किसी व्यापार में लगाना पड़ेगा। एक ही व्यापार में 2 लोग न लगें, इससे आप दुगना मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं
व्यापार नहीं कर रहे पर नौकरी कर रहे हैं, इस राशि के जातकों को इस महीने काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के होने से नौकरी पेशा लोगों को बहुत सारी भागादौड़ी हो सकती है। हो सकता है कि काम के संबंध में आपको घर से बड़ा दूर रहना पड़े और दूर जाना भी पड़े, पर मित्रों यह भी हो सकता है कि पैसे भी अटक सकते हैं, यानी नौकरी में पगार नहीं आ सकती है, या दूर जाने में विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं और अगर आप उसके प्रयास कर रहे हैं तो सफल होंगे, तो आप उसी के उपाय करें। किंतु साथ ही साथ मैं जरूर कहूंगा कि सूर्य की कृपा से सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, या जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको सरकारी नौकरी या विदेश में नौकरी मिल सकती है और जिससे सरकार से कुछ लाभ हो सकता है। किंतु आपको गुरु महाराज के उपाय करने चाहिए, वो आपकी राशि के भी स्वामी हैं और अभी गोचर में भी उस स्थान में विराजमान है। बस आपको इतना करना है कि अच्छे कर्म करें, जिससे, और जब भी कर्म करें तब एकाग्रता के साथ करें। साथ ही साथ आपको आपकी वाणी पर थोड़ा संयम बरतना होगा और आपके स्वभाव को थोड़ा सा शांत करना होगा, तो जिससे आपको फल अच्छा प्राप्त होगा। चलिए हम नजर डालते हैं क्या हमारा इस प्रकार करने से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है या उसमें हमको कुछ फायदा होगा। तो मीन राशि वालों, इस माह आर्थिक पक्ष आपका काफी मजबूत हो सकता है। आपके एकादश भाव यानी कि इनकम के भाव, लाभ भाव में स्वराशि के शनि विराजमान है। आर्थिक वृद्धि के आपको कई प्रकार के योग देंगे। साथ ही साथ आप कई स्रोतों से इस महीने लाभ कमा सकते हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। साथ ही साथ एक चीज आपको समझनी है कि शनि महाराज यानी एक दूसरे के पार्टनर के लिए एक दूसरे शनि होते हैं, यानी पत्नी के लिए पति शनि है, पति के लिए पत्नी शनि है, तो एक दूसरे के लिए शनि है और शनि महाराज इनकम के स्थान में, अर्थात इस माह में आपको विशेष करके एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। स्पेस यानी अपनी अपनी स्वतंत्रता। आपको या अपनी पत्नी को या अपने पति को थोड़ी स्पेस देनी होगी और उनकी बातों को समझना होगा और उनको साथ लेके चलना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि परिवार को साथ लेके चलिए, ताकि दोनों अगर अच्छे से कार्य करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे और स्पेस देंगे, तो डेफिनेटली इस माह में आप अच्छा इनकम का स्रोत खड़ा कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी इस महीने इस राशि के जातकों को कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है गवर्नमेंट के आपने कुछ फॉर्म भरे और उसमें भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। किंतु साथ ही साथ द्वादश भाव में विराजमान गुरु महाराज आपको आर्थिक और सामाजिक, साथ ही साथ ऐसे धन खर्च करवा लेंगे धार्मिक कार्यों में भी, यानी आपको अचानक कहीं न कहीं धार्मिक कार्य करने पड़ सकते हैं या समाज में, घर में ज्यादा अच्छे पैसे खर्चे हो जाएंगे और इसके चलते आपकी मानसिक शांति थोड़ी सी, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया तो फिर कैसे हम सेविंग कर सकेंगे। तो इसके लिए इस माह सेविंग आप अगर करना चाहते हैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अकेले नहीं, दो लोग मिलकर के कमाएं और अच्छे से एक दूसरे को समझ के चले। क्योंकि पारिवारिक जीवन के, अगर मैं ग्रहों की आपके ग्रहों के गोचर की स्थिति देख करके ये बताऊं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो पारिवारिक जीवन में भी आपको एक दूसरे को समझना होगा, अन्यथा आप दोनों के जीवन में कुछ नोक झोंक, तनाव आ सकता है और परेशानियों का सामना पारिवारिक जीवन में करेंगे। इसके चलते ही कहीं मीन राशि वाले जातकों को ऐसा ना हो कि ये हमारी परेशानियां आगे चल करके कोई बड़ा रूप धारण कर ले और हम अपनी मानसिक शांति कार्य क्षेत्र पर फोकस न कर सकें। क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य की उपस्थिति, साथ ही साथ चतुर्थ भाव यानी परिवार में मंगल महाराज की उपस्थिति होने से पारिवारिक जीवन के जो विषय हैं उसके अंदर या तो संपत्ति से जुड़े हुए कुछ विवाद हो सकते हैं। हो सकता है भाई बहनों के साथ झगड़ा हो जाए, भाई भाई के बीच झगड़ा हो जाए, अगर आप देवरानी जेठानी हैं तो उसमें भी क्लेश कलह हो सकते हैं। और इसके लिए आपको घर वालों का ध्यान मीन राशि वालों को रखना होगा और उसके लिए आपको अपने स्वभाव को कंट्रोलित करना होगा। घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है इसके लिए, और गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते आपको अपनी पूरी पहले तो सतर्कता बरतनी है और घर वालों की हेल्थ और तबीयत का खास
ध्यान रखना है। ध्यान रखने में आपको क्या करना है? मंगल के उपाय करने हैं, गुरु महाराज के उपाय करने हैं, जिसके चलते आप आगे, क्योंकि जब सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करते ही 14 मई के बाद में जीवन में संतुलन बना रहेगा आपके पारिवारिक जीवन में, और आपकी वाणी के संतुलन करने से, संयमित करने से, साथ ही साथ आप अपने क्रोध पर, अपने गुस्सेल स्वभाव पर, जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, या अगर आपको गुस्से में कहीं कोई हाथ उठाने की आदत पड़ती है तो उसको रोक लीजिए। जो लोग विवाहित हैं उन जातकों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है, पर उसके लिए आपको अपने जीवन साथी को समझना होगा, जीवन साथी के साथ समय स्पेंड करना होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगेन आई एम टेलिंग टू यू, कि आपको अपने जीवन साथी को थोड़ा सा स्पेस देना होगा, थोड़ी सी स्वतंत्रता देनी होगी, थोड़ा विश्वास, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की नींव ही विश्वास है। अवश्य ही आपकी स्थिति सुधरेगी, और इस माह अगर आप मंगल और गुरु के उपाय करेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। मंगल गुरु के उपाय में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मंगल गुरु के उपाय में आपको मंगलवार के दिन एक काम करना है, मसूर की दाल का दान किसी गरीब को अवश्य करें। मसूर की दाल का दान गरीब को करें। साथ ही साथ लाल कलर के वस्त्र के आसन पर भगवान लक्ष्मी नारायण या नरहरि, भगवान नरसिंह जी को विराजमान करके ओम नृम नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अन्यथा आप एक कार्य और कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन सिंदूरी हनुमान जी महाराज के ऊपर सिंदूर चढ़ाएं, और आप अपने घर में अगर भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो अवश्य एक कार्य करें कि भगवान श्री कृष्ण को सुंदर केसर युक्त खीर मंगलवार के दिन अरोगाएं, पर खुद न खाएं, रोटी में रख करके वो केसर वाली खीर आप गाय माता को अपने हाथ से खिलाएं, ताकि मंगल के उपाय हो जाए। और गुरु के उपाय के लिए आपको यह सलाह दी जाती है कि गुरुवार के दिन आप गाय को गुड़ खिलाएं, साथ ही साथ आप अपने मस्तक पर केसर का टीका लगाएं और अपने किसी गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप करें। और मित्रों, गुरु यानी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और गुरु यानी छोटे छोटे बच्चे, इन दोनों की प्रसन्नता, छोटे बच्चे और गुरु महाराज या ब्राह्मणों की प्रसन्नता, अगर आपने किसी ब्राह्मण का, गुरु का दिल दुखाया है तो शीघ्र ही उनकी प्रसन्नता के कोई कार्य करें, ताकि आपके काम बन जाएंगे। जो लोग लव लाइफ में जी रहे हैं, लव लाइफ मीन राशि वालों की अच्छी नहीं रहने वाली, उतार चढ़ाव आपको लव लाइफ में देखा जा सकता है। प्रेमी और प्रेमिका के जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं, कहा सुनी और नोकझोंक देखी जा रही है। इसके लिए आप थोड़े सावधान रहें कि कहीं कोई आपका लव पार्टनर आपको, लव पार्टनर नॉट लाइफ पार्टनर, धोखाधड़ी तो नहीं दे रहा है, जिसके चलते आप बड़े उदास से हो जाएं और कहीं ब्रेकअप की स्थिति ना आए, तो और इसके चलते आपका स्वास्थ्य न बिगड़े। उसके लिए क्या करना होगा? द्वादश भाव में विराजमान बृहस्पति ग्रह, जिसके प्रभाव से आप असंतुलित खान पान करेंगे और जिसके चलते पेट खराब हो सकता है। साथ ही साथ उसको पचाने के लिए आप भारी गर्म पदार्थ और खाद्य पदार्थ खाएंगे, जिसके चलते बीमार पड़ेंगे। तो आपको एक काम करना है, गरिष्ठ पदार्थ, गर्म पदार्थ नहीं खाने। साथ ही साथ तृतीय भाव में बुध और राहु की उपस्थिति आपको कंधों के और जोड़ों के दर्द की समस्या है, साथ में पांव दर्द की समस्या भी दे सकती है। और इन सब दर्द की समस्याओं के चलते आपको रात को नींद नहीं आना और नींद न आने से हाइपर एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं देखी जा रही है, जिसके कारण आप मानसिक और स्वास्थ्य शारीरिक रूप से थोड़े से परेशान रहेंगे। और इसीलिए यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊंच नीच वाला देखा जा रहा है। किंतु आप चिंता न करें, निराश न होएं। रात को पूरी नींद लेने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं कि आपको अंजीर, 4 अंजीर चबा के खानी है और उस पर गर्म दूध केसर वाला पी जाना है, जिसके कारण आपको नींद की समस्याएं टल जाएंगी। और भी नींद की समस्याओं से होने वाले बाल झड़ना या एसिडिटी या जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे आरोग्यम के वीडियो देखें। और फिर भी आपकी कोई समस्या है तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप
व्हाट्सएप करके समस्या और आपकी डिटेल दें। डिटेल देने के बाद हमारी व्हाट्सएप टीम अगर आपको जिस प्रकार से गाइड करती है, लीड करती है और जिस प्रोसेस से आपको गुजरने को कहती है उससे चले। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मैसेज कर देते हैं कि महाराज जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं? महाराज जी आपकी अम्मा तो है नहीं कि पास में बैठ के आपको दवाई दे, और हमें क्या पता कि आपको क्यों हो रहा है। तो आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, पर वो व्हाट्सएप टीम आपको जिस प्रकार गाइड करे उस प्रकार चले। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप अपनी समस्याएं लिखते हैं या आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो उस समस्याओं का निदान भी हम इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट लिखेंगे उससे भी हम आपको उसका प्रत्युत्तर देंगे। आपको मैंने सारे उपाय बता दिए, तो मीन राशि वालों, इस प्रकार आपका गोचर का ग्रहों से और इस ग्रहों के परिवर्तन से आपका मई महीने का 2021 के मासिक राशि भविष्यफल ये देखा जा रहा है। इस प्रकार आप अपने जीवन का प्लान आउट करें और अगला वीडियो आए तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरे भी आपके मित्र और आपके रिश्तेदार इससे लाभान्वित हो सके। मुझे आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।